हमारे और आपके दरमियान से मरहूम मक़बूर अलहाज मौलवी आशिक हुसैन साहब नई में अल्लाह उनकी कब्र पर रहमत अनवार की बारिशें अता फरमाए। आमीन आमीन। करवट करवट मौला उनको जन्नत अता फरमाए। आमीन। उनके चहल्लुम की ये महफिल है, 40वें की महफिल है, ईसाले सवाब की महफिल है। आयत मुक़द्दसा का तर्जुमा और उसके ज़िम्न में एक दो बातें रात के इस पहर में आपकी समाअतों के गोश गुजार करूंगा। क़ब्ल उसके मैं चाहता हूं कि एक ऐसे मर्द कलंदर, एक ऐसे मर्द मुजाहिद, एक ऐसे वली कामिल और एक ऐसे बारगाहे रसूल के मकबूल तरीन नात खां की नात लिखी यहाँ पर मिंबर रसूल पर इल्म अदब से वाबस्तगी रखने वाले शोरा और अदीब मौजूद हैं। हम जानते हैं कि जब कोई शायर कारी अहमद रजा साहब की शक्ल में हो या अल्ताफ रजा साहब की शक्ल में हो, हाफिज जुनैद साहब जैसे नकीब हो या दीगर कोई नात खां, कोई भी शायर जब नात सरकार की मोहब्बत में डूब कर अपने कलम को जुम्बिश देता है तो वो अपने हुजरे में अपनी क़याम इत्मीनान और तसलसल के एक माहौल में, मगर ये नात शरीफ न अपने हुजरे में लिखी गई, न ये अपनी खानकाह में लिखी गई, न ये उस जगह लिखी गई जहां इत्मीनान और सुकून हो। और ये ऐसे वक्त में लिखी गई है कि अगर यहाँ इस महफिल में, इस मजमे में किसी को पता हो कि सुबह फजर के सूरज निकलने के बाद उसको तख्ते-दार पर लटका दिया जाएगा, फांसी के फंदे पर झूला दिया जाएगा, जिंदगी की बहारें सुबह के सूरज के साथ खैराबाद कह डालेंगी, जिस्म और रूह का कांटेक्ट टूट जाएगा, ऐसे आलम में बड़े बड़े बहादुरों के पित्ते पानी हो जाते हैं। मगर ये उन बहादुरों की बात है जो अपने जिस्म और अपनी मादी ताकत के बल पे अपनी जोर आजमाई दिखाते हैं। मगर ये उस नात खां और उस जात का लिखा हुआ कलाम है जिनके बारे में नजमुद्दीन नहीं बल्कि वक्त का इमाम कहता है। इमाम अहले सुन्नत कहते हैं कि काफी है काफी है बादशाहे नात गोयाने, काफी है नात गोयाने बादशाह, इंशाअल्लाह मैं वजीर आजम, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह मैं यानी नाते पाक लिखने वालों को जब जल कयामत के दिन बारगाहे मुस्तफा में ये एजाज अता किया जाएगा और तमग़े बादशाहत अता किया जाएगा। वक्त का मुजद्दिद कहता है जिसको 100 से ज्यादा उलूम फनून पे महारत हासिल है, 1500 से ज्यादा जिसने किताबें लिखी हैं, इल्मे फिक़्ह के ऊपर 35 से ज्यादा जिल्दों में फतावे रज़विया जैसा फिक़्ह हनफी का इंसाइक्लोपीडिया जिसने उम्मत को अता किया हो, वो वक्त का इमाम कहता है काफी है नात गोया है बादशाह रज़ा, इंशाअल्लाह मैं वज़ीर। नारे तकबीर, नारे सलात, मसलक आला हज़रत नबी हुज़ूर सदरुल फज़ल। और इंशाअल्लाह मैं
वजीर आजम 1857 की जो आजादी की जो मुहिम चली, उसमें हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी, जो तख्ते दार पर हाफिज साहब नाते रसूल मुस्कुरा के सुनाने की आरजू रखता हो, वो सिर्फ मुस्तफा के घराने के अलावा कौन हो। ये हिम्मत और ये जसारत किसकी होगी? अरे यही तो तेवर करबला से हमें मिला, यही तो सैयदों को तेवर और यही तो मिला है कि 6 माह के अली असगर का लाशा हो, मगर मौला अगर तू राजी है तो हुसैन राजी। जवान बेटे के लाश पर घोड़े दौड़ाए जा रहे हैं, मौला तू राजी है तो हुसैन राजी है मौला। और एक बात याद रखिएगा, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जब भी हजरत इमाम हुसैन को देखकर आपकी आंखों से अश्क जारी हुए, आपकी आंखों से अश्क जारी हुए कि मेरे इसी शहजादे को करबला में भूखा और प्यासा शहीद किया जाएगा, उनके बचने के लिए दुआ नहीं बल्कि यही दुआ की क्या मौला मेरे हुसैन को सब्र और इस्तिकामत अता फरमा। सुभान अल्लाह। ये उसी सब्र और इस्तिकामत का भी हाफिज साहब से आपने हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वो जो कौल सुना कि सैयदों में सब्र और सखावत दोनों मिलेगी, यही तो हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद गिरामी हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन है। करबला का वाकया गुजरने के बाद जब मुख्तार इब्न उबैस सक़फ़ी ने यजीदियों को ढूंढ कर चुन कर मारा, कब्र से निकाल कर अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ व अदावत रखने की सजा दी है, और अल्लाह ने मुख्तार इब्ने उबैस सक़फ़ी की शक्ल में आसमानी अजाब उन पर मुसल्लत किया है। जब दौड़कर भूख और प्यास से करबला की वही धरती है, 10 मुहर्रम की तारीख है, सन 61 हिजरी में हजरत इमाम हुसैन को शहीद किया है। ठीक 3 या 4 साल के बाद सन 64 या 65 हिजरी में जो शक्ति जो दुश्मनाने अहले बैत करबला में पेश थे, अब वो मुख्तार की नंगी तलवार और उसके सिपाहियों को देखकर भागना शुरू करते हैं। भूखे प्यासे भागे जा रहे हैं, दौड़ते दौड़ते रेगिस्तान में खेमा नजर आया। खेमे के चिलमन से पर्दे को हटाकर अंदर क्या देखा? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन करबला की रेगिस्तान और बियाबान में तने तन्हा अपनी पेशानी को अपने रब के हुजूर झुकाए हुए और नमाज पढ़ रहे हैं। कुरान अजीम आगे खुला हुआ रखा है, इबादत कर रहे, नमाज पढ़ रहे हैं। जब हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सलाम फेरा तो ये मक्कार, बदकार, बदबख्त हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहता है, ऐ इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक प्याला पानी मिलेगा? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सर से लेकर पैर तक देखा, घड़े से मिश्कीज़े से सुराही से एक प्याला भरा, लबालब भर के उसको पानी दे दिया। प्यास इस कदर गालिब थी कि एक ही सांस में पी गया। फिर कहता है इमाम एक प्याला और मिलेगा? हजरत इमाम ने फिर सर से पैर तक देखा, एक प्याला और दिया, दूसरा भी एक सांस में, तीसरा प्याला फिर तलब किया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन एक प्याला और दे दिया। जब 3 प्याले पानी पी गया, पीने के बाद जब थोड़े हवास बाख्ता हुए, जब होश और दिमाग उसका थोड़ा तवाजुन में आया, तो फिर अपनी फितरत और अपने इरादे से और मक्कारों वाली हंसी हंसते हुए कहता है कि इमाम लगता है आप मुझे पहचाने, लगता है आप मुझे पहचाने नहीं। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो कि अब तक सब्र और इस्तिकामत का पहाड़ बने हुए थे, खामोश बैठे पानी पर पानी पेश कर रहे थे। कहा जालिम मैं तुझे भूल जाऊं? तू वही जालिम है ना जिसने सैयदा फातिमा ज़हरा के गुलशन को उजाड़ा? तू वही है ना जिसने मेरे बाबा पर तीर चलाए हैं? तू वही है ना जिसने मेरे चचा अब्बास के बाजुओं पे हमला किया था?
कहा इमाम अगर आप मुझे पहचान गए थे तो आपने मुझे पानी क्यों दिया? एक बार गलती होती है, दो बार गलती होती है, तीन बार गलती होती है, मगर आपने मुझे एक नहीं, दो नहीं, तीन प्याला पानी पेश किया। क्या आप मुझे पहचानने में भूल कर रहे थे? क्या आप कंफ्यूज थे? हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं अरे नादान, मैं तो तुझे पहली ही नजर में पहचान गया था। कहा फिर मुझे भी तीन प्याला भर भर के पानी पिलाया। हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं अरे बदबख्त, वो तेरे घर की रिवायत थी जो तूने अपने मेहमानों के साथ 3 दिन भूखा और प्यासा रख के उनको शहीद कर दिया। ये हमारे घर की रीत है, दुश्मन भी दरवाजे पे आ जाए तो उसको भरपेट पानी पिलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नबी का घराना, हुसैनी घराना, आले नबी। वाह वाह वाह, ये हमारे घर की रीत है। जो हमारे ऊपर जुल्म करता है और जब वो हमारी पनाह में आता है ना, तो हम उसके साथ बदला नहीं लेते बल्कि उसने सुलूक का जवाब देते। उसी घर के शहजादे हजरत अल्लामा सैयद किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कोई गुल बाकी रहेगा, वाह वाह वाह, ना चमन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। वाह, पर रसूल अल्लाह का दीने हसन रह जाएगा, दीने हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा, हम सफीरो बाग में है कोई दम का चहचहा। अरे बुलबुले हो जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। वाह वाह, बुलबुले उड़ जाएंगी, सूना चमन रह जाएगा। आज जो 1000-2000 का लिबास पहनकर कर्रों पर और पैर को जमीन पे पटक के चलते हो नादानो, जो अकड़ के चलते हो, अपने लिबास की अकड़ दिखाते हो, तकब्बुर के साथ सीना तान के चलते हो। अल्लामा किफायत फरमाते हैं कि रेशमो कम ख्वाब की पेश पोशाक पे नाजा न हो, रेशमो कम ख्वाब की पोशाक पे नाजा न हो। अरे इस तने बेजान पे खाकी कफन रहेगा, इस तने बेजान पे खाकी कफन रह जाएगा। और नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ, नामे शाहाने जहां मिट जाएंगे लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लौलाक के ऊपर दरूद, अरे आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, तन बदन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे। अल्लाह बाकी मिन कुल्ली फानी, सब फना हो जाएंगे लेकिन वो काफी हश्र तक, सब फना हो जाएंगे लेकिन वो काफी हश्र तक नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। नाते हजरत का जबानों पर सुखन रह जाएगा। कोई गुल बाकी रहेगा, ना चमन रह जाएगा। हजरात जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। को मैंने तिलावत का शर्फ हासिल किया, अपना उन्वाने सुखन बनाया। बहुत मशहूर आयत करीमा है, बारहा आपने सुनी है उलमा की ज़बानी, खुतबा की ज़बानी। अल्लाह रब्बे कायनात इरशाद फरमाता है कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स मौत का मजा चखना है, मौत का मजा चखना है।
ये मौत ऐसी सच्चाई है, ये मौत एक ऐसी हकीकत है जो कुरान को रब का कलाम नहीं मानता, मौत पर उसका भी यकीन। जो खुदा को वहदहू ला शरीक नहीं मानता, वो भी इस बात का यकीन रखता है कि एक दिन मरना है। जो मजहब इस्लाम को नहीं मानता, वो भी ये यकीन और ये एतकाद रखता है कि एक दिन मौत आनी है। मौत बरहक है, किसी मजहब से ताल्लुक रखता हो, किसी जबान और सकाफत से ताल्लुक रखने वाला हो, किसी भी मुल्क का रहने वाला हो, वो ये बात जानता है कि मौत एक दिन आनी है, मौत एक दिन जरूर आएगी। मगर कब किसकी आएगी ये किसी को इल्म नहीं। अल्लाह की अता से कुछ अल्लाह के ऐसे बंदे होते हैं जो पहले पेशेंगोई कर देते हैं, वो अल्लाह के फजल की बात है। ये मौत एक ऐसी सच्चाई और एक ऐसी हकीकत है जिससे हमें आपको सबको गुजरना है। हजरत सैयदना इमाम फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन, और बुखारी शरीफ और मिशकात की मुत्तफक अलैह हदीस है जिसका मफहूम है कि हजरत काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक दिन हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि काब, जरा ये तो बताओ मुझे मौत क्या है। हजरत काब फरमाते हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मैंने फरमाते हुए सुना है कि मौत की शिद्दत, मौत की तकलीफ और मौत और जाकनी के वक्त होने वाली तकलीफ के बारे में आका ने इस तरीके से मिसाल देकर बताया कि एक कांटेदार झाड़ी जिसमें बहुत ज्यादा कांटे हो, इंसान के हलक से मुंह के जरिए पेट के अंदर उतारा जाए, पेट के अंदर उतारा जाए और उसके कांटों से उसका कलेजा, उसका जिगर, उसके फेफड़े, उसकी किडनी, उसकी आंतें सब चिपक जाएं और एक निहायत ही ताकतवर इंसान पूरी ताकत के साथ एक बार में जब उसको खींचे और खींचकर उसके जिस्म से बाहर करे, तो हजरत काब फरमाते हैं कि वो जो तकलीफ है वो मौत की तकलीफ के आगे बहुत छोटी है। और फरमाते हैं अगर मौत की तकलीफ को, उसकी शिद्दत को बर्दाश्त करने वाला, इंतकाल करने वाला कोई कब्रिस्तान में लेटा हुआ अपनी कब्र से उठकर अगर दुनिया वालों को मौत की शिद्दत और तकलीफ के बारे में बताए तो दुनिया में बसने वाले इंसान हंसना भूल जाएं, रातों को उसकी वहशत से सोना भूल जाएं, खाना पीना भूल जाएं। आज हम ये सोचते हैं कि पेड़ पर फल पकेगा तभी गिरेगा। ये इंसान की सोच और ये फितरत जो सोच रखता है, ये जो ख्याल रखता है वो बिल्कुल ख्याली पुलाव है ये। इसलिए कि हमने दरख्तों से पके हुए फल के से ज्यादा कच्ची कच्ची बेरियां और कोपले गिरते हुए देखा है। अगर मौत सिर्फ एक उम्र के बाद आनी होती, एक उम्र के बाद आनी होती तो बच्चे आज सबके जिंदा होते। हमने छोटे छोटे 6 माह के, साल के, 5 साल के, 10 साल के बच्चों को कब्र में उतरते हुए ये दुनिया और इस दुनिया की मिसाल हजरत अल्लामा जलालुद्दीन आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह यूं बयान की कि एक जजीरा था, एक आइलैंड था, एक जजीरे के ऊपर छोटा सा मुल्क था। वो बयान करते हैं कि उस मुल्क के लोगों का दस्तूर था, ये रिवाज था कि साल की जब पहली तारीख आती, न्यू ईयर की का फर्स्ट डे होता
तो उस दिन जो शहर में उनके मुल्क में दाखिल होता सरहद से, उसको अपने मुल्क का बादशाह बना देते। साल भर उसके मती और फरमाबरदार रहते। साल गुजरने के बाद जब साल की आखिरी तारीख होती, उसको बांध कर ले जाते उस आइलैंड और उस जजीरे और उस टापू के जंगल में, जहाँ वहशी परिंदे, सांप, बिच्छू, कीड़े मकोड़े और वहशी दरिंदे होते, वहां ले जाकर फेंक डालते, वहां ले जाकर छोड़ देते। या तो भूख की शिद्दत से तड़प तड़प के मर जाता, या कीड़े मकोड़े उसको डस के खा जाते, या वैसी दरिंदे उसको नोच नोच कर मार डालते। ये उनका दस्तूर। उसी दस्तूर के मुताबिक अमल करते हुए एक मर्तबा उनके यहाँ साल की पहली तारीख को जब वो अपने मुल्क की सरहद पे खड़े होकर इंतजार कर रहे थे, तो देखा कि एक शख्स आ रहा है, साथ में साजो सामान से मालूम हो रहा है कि कोई ताजिर है, कोई बिजनेसमैन है। उसके करीब पहुंचे, उसका निहायत ही शानदार इस्तकबाल किया। वो आने वाला अनजान ताजिर उनके इस इस्तकबाल को देखकर हैरत ज़दा हो गया, हैरत में पड़ गया कि मैं पहली मर्तबा इनके यहाँ आया हूँ, इस मुल्क में आया हूँ, इनकी सरहदों में आया हूँ, इस समाज में आया हूँ। ये मुझे नहीं जानते, मैं इनको नहीं जानता, ये मेरे शनासा नहीं, ये मैं इनका शनासाई नहीं। फिर वजह क्या है जो मेरा ये इस्तकबाल कर रहा है? इस्तकबाल करते करते इस शहर के अंदर और शाही किले के अंदर दाखिल हुए और निहायत ही इज्जत और इहतराम के साथ उस ताजिर को मुल्क के लोगों ने बिठाया। ताजिर ने हैरत में डूबकर उन लोगों से पूछा, मामला क्या है, बात क्या है, तुमने मेरा इस कदर इस्तकबाल क्यों किया? लोगों ने कहा, मुशीरों ने कहा, दानिश्वरों ने कहा, उस मुल्क के वुज़रा ने कहा, हमारे मुल्क का दस्तूर है जब पहली तारीख को कोई मेहमान आता है तो जब पहला मेहमान हमारे मुल्क की सरहदों में दाखिल होता है, हम उसको अपने मुल्क का बादशाह बना देते हैं। साल भर उसके मती और फरमाबरदार बने रहते हैं, साल भर ऐशो इशरत के साथ वो हमारे दरमियान रहता है, उसके हर हुक्म को हम फॉलो करते हैं, इस पूरे मुल्क पे उसकी हुक्मरानी होती है, हम सब उसकी प्रजा, वो हमारा राजा होता है। मगर साल की जब आखिरी तारीख आती है, हम उसे इस बादशाही वक्त की कुर्सी, बादशाह की कुर्सी से उठाकर जंगल में छोड़ आते हैं। वो कहने लगा, साहब मैं तो ताजिर आदमी हूँ, मैं बिजनेसमैन आदमी हूँ, मुझे तुम्हारी कुर्सी से मतलब नहीं, मुझे तुम्हारी पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारे मुल्क से कोई मतलब नहीं, मुझे तुम्हारी हुक्मरानी करने में कोई दिलचस्पी नहीं। लोगों ने कहा, आपको दिलचस्पी हो या ना हो, आप इसको कबूल करें या ना करें, मगर हमारे मुल्क का ये आईन है, हमारे समाज का ये दस्तूर और रिवाज है, हम इस पर अमल जरूर करेंगे। हम इस पर अमल जरूर करेंगे। अब आप राजी हो, राजी खुशी अगर तैयार हैं तो अच्छी बात है, वरना जबरदस्ती कराना भी हम जानते हैं, जबरदस्ती भी हम जानते हैं। वो सोचने लगा, यार या अल्लाह अजीब मामला है, मैं इन लोगों पर हुकूमत और हुक्मरानी और इनके मुल्क को चलाने की हैसियत भी नहीं रखता, ख्वाहिश भी नहीं रखता, आरज़ू और तमन्ना भी नहीं रखता, मगर ये अजीब दीवाने लोग हैं, अजीब लोग हैं जो मुझे जबरदस्ती अपना बादशाह बनाने के लिए तैयार हैं। उसने कहा कि ठीक है, काम करो, पूरे मुल्क में ऐलान कर दो, कल सुबह सूरज निकलने के बाद एक वसी मैदान में जो बादशाह का महल है उसके सामने पूरे मुल्क के छोटे बड़े बच्चे बूढ़े मर्द जन सब जमा हो जाएं। मैं वहां पर तुम लोगों के सामने कुछ शर्तें रखूंगा, अगर तैयार हो गए एग्रीमेंट कर लिया जाएगा। कहा ठीक है। सुबह हुई, सारे मुल्क के लोग जमा हुए, मुल्क के लोग जमा हुए। बादशाह ने कहा कि लोगों, मैं तुम्हारे मुल्क का बादशाह बनने को तैयार हूँ, मगर मेरी भी तुमसे शर्त है, मेरी भी तुमसे एक रिक्वायरमेंट है। अगर तुम मेरी शर्त और इस मेरी रिक्वायरमेंट को मानोगे तो मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ। लोगों ने कहा है बादशाह सलामत, सिवाय कुर्सी बादशाहत के आप छोड़ने के अगर इसको कहेंगे तो हम राजी नहीं।
वरना आप जो कहिएगा हम उसके लिए तैयार हैं। बादशाह ने कहा कि ठीक है, पूरे मुल्क के लोग यहाँ जमा हैं। कहा कि जी बादशाह सलामत सब जमा हैं। कहा एक काम करो, इस पूरे मुल्क में जो अच्छा तीर अंदाज है, जो अच्छा शिकारी है, जितने अच्छे शिकारी हैं सब एक तरफ जमा हो। सारे मुल्क के अच्छे शिकारी और तीर अंदाज एक तरफ जमा हो गए। बादशाह ने कहा इस मुल्क में जितनी मजदूरी करने वाले मजदूर हैं, पेशावर मजदूर हैं, वो सब लोग निकल कर मजमे से एक साइड हो जाओ। सब लोग सारे मजदूर एक जगह जमा हो गए। बादशाह ने कहा मुल्क के जितने माली हैं, जितने भी फूल और दरख्त लगाने का काम करते हैं, वो सारे लोग निकल कर एक जगह जमा हो जाएं। सारे माली और फूल पौधे का काम करने वाले भी एक जगह हो गए। बादशाह ने कहा, ताजिर ने कहा इस मुल्क में जितने भी आर्किटेक्ट हैं, जितने भी मेमार हैं, जितने भी मिस्त्री हैं, मकान बनाने का काम जानते हैं, घर को तामीर करने का काम जानते हैं, वो भी जमा हो जाएं। वो भी जमा हो गए। बादशाह ने कहा अब मेरे सामने 4 लोगों की 4 टीमें हैं, 4 खासियतों वाली 4 खुसूसियात की टीमें हैं। एक काम करो, जो जितने भी शिकार करने वाले हो, जितने भी तीरंदाज हो, सामने ये जो घना जंगल दिख रहा है, तुम लोग इस जंगल में जाओ। जितने भी दरिंदे हैं, जितने भी मूजी जानवर हैं, इन सब का शिकार करो और एक भी जानवर पूरे जंगल में ना छोड़ना, सबको मार डालना। कहा कि ठीक है बादशाह सलामत। वो सारे शिकारी जंगल में चले गए। जंगल में जाकर शिकार करना शुरू कर दिया। अब बादशाह ने पीछे से मजदूरों से कहा अब एक काम करो, अब तुम लोग जंगल में जाओ, जितने भी दरख्त हैं उन सब की छटाई शुरू कर दो। बिला वजह जो बदसूरत दरख्त हैं, जो बेफजूल दरख्त हैं, जो घास निकल आई है, जंगली पेड़ हैं, उन सब को काटना शुरू कर दो। जो जमीनें ऊंची नीची हैं, जहाँ गड्ढे हो गए हैं, उनको बराबर करना शुरू कर दो। मजदूर चले गए, अपने काम पे लग गए। अब बादशाह ने कहा मालियों से जो फूलों का काम करते थे, बागीचे का काम करते थे, जो कि फूलों की देखभाल करने का हर का हुनर रखते थे, उन लोगों से कहा अब तुम जंगल में जाओ। वो जंगल के मजदूरों ने अब जमीन हमवार कर दी होगी। अब तुम इसके पीछे पीछे जगह जगह बगीचे बनाना, बाग लगाना, वहाँ पर फूल पौधे लगाना, वहाँ फलों के दरख्त लगाना, वहाँ फूलों के पौधे लगाना। वो जो जंगल बदसूरत है, फूलों के खुशबूदार फूलों से उनको महका डालना। बीमारों से कहा, मिस्त्रियों से कहा अब एक काम करो, ये लोग चले गए, अपना काम कर दिया, अब तुम जंगल में जाओ। अब वो जंगल नहीं रहा है, अब वो जंगल मंगल हो गया है। तुम वहाँ जाकर मकान तामीर करो, तुम वहाँ जाकर महल बनाओ, उसमें रहने की अच्छी चीजें मुहैया कराओ, रहने के लिए सोने के लिए बिस्तर का इंतजाम करो, बेड का इंतजाम करो, खिड़की दरवाजों का इंतजाम करो, आलीशान छतें बनाओ, बेहतरीन कुमकुमे लगाओ, बेहतरीन लाइटिंग करो, बेहतरीन इंतजाम और इंतजाम करो। अभी वक्त नहीं हुआ है, 1 साल के लिए बादशाह बना है, मगर पहले ही दिन से उसने अपना चार्ज संभाल लिया है, पहले ही दिन से उसने अपना काम शुरू कर दिया है। अभी टाइम बहुत दूर है, मियाद पूरी होने में वक्त बहुत बाकी है, मगर वो अपना काम कर रहा है। उसको मालूम है कि मुझे 1 साल की मुद्दत गुजरने के बाद उसी जंगल में भेजा जाएगा। गाँव के और उस मुल्क के लोगों ने देखा, दानिशमंद लोगों ने देखा कि पहले जितने भी बादशाह आए, जितने के लोगों को हमने बादशाह बनाया, जब वो बादशाह कुर्सी बादशाहत पर बैठे, तरह तरह के ऐशो इशरत में अपने आप को गुजारने, अपने दिन को गुजारने लगे। सुबह होती थी, शराब और शबाब में गुजरता था, दिन होता था, शराब और शबाब में गुजरता था, कभी खेल कूद में, कभी सैर और तफरी में, कभी नाजो नाम उठवाने में, कभी अपनी फरमाइशें पूरी कराने में, कभी तरह तरह के अनवा और शाम के खाने में अपने दिन को और रातों को गुजार कर उन्होंने कब अपना साल गुजार दिया उनको पता नहीं चला। आखिर में वो उसके इतने आदी हो जाते कि जब साल का आखिरी दिन होता वो हमसे मन्नतों समाजत करते, अरे हमें कुछ दिन की मोहलत और दे दी जाए, हमें थोड़े दिन और छोड़ दिया जाए। मगर हम बदस्तूर अपने वादे पर अमल करते हुए उनको ले जाकर जंगल में छोड़ते। वो दरिंदों की खुराक बन जाते, वो वैसी जानवरों की खुराक बन जाते, वो भूख और प्यास से तड़प कर मर जाते। और
कीड़े और सांप बिच्छू की वो खुराक बन जाते, मगर ये अजीब दाना आया है, ये अजीब हमारे ऊपर हाकिम आया है, ये बड़ा समझदार आदमी आया है, ये बड़ा अच्छा इंसान आया है, अभी इसका वक्त पूरा नहीं हुआ, इसने जंगल को देना शुरू कर दिया, अभी इसका वक्त पूरा नहीं हुआ, इसने वहाँ पर इंतजाम करना शुरू कर दिया, अभी इसका वक्त पूरा नहीं हुआ, ये यहाँ पर ऐशो इशरत नहीं कर रहा है, ये यहाँ पे नाजो नाम में जिंदगी नहीं गुजार रहा है, ये यहाँ पे शराब और शबाब की महफिलें गर्म नहीं कर रहा है, ये हम पे हुक्मरानी यहाँ मुल्क में नहीं कर रहा है, ये अपनी बादशाहत की पावर यहाँ नहीं दिखा रहा है, बल्कि यहाँ से वो जंगल को संवारने में, उस बियाबान को निखारने में, उस जंगल को चमिस्तान बनाने में अपने वक्त को लगा रहा है। हजरत आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं यही खासियत और यही क्वालिटी एक मोमिन की होती है। क्या बात है, वाह वाह वाह, यही खासियत और यही क्वालिटी एक मोमिन की होती है। इसलिए कि आका इरशाद फरमाते हैं ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है और काफिर के लिए जन्नत है। यहाँ पर हम किराएदार हैं, यहाँ हम मुसाफिर हैं, ये दारुल अमल है, यहाँ अमल करने वाली जिंदगी हमें अता की गई है। हम यहाँ से जो सजदों को पेशानी पे सजदों की चमक लेकर जाएंगे, यहाँ से जो खैरात और सदकात और हुस्ने सुलूक के और आमाले हसना का जो हम जखीरा लेकर जाएंगे, तो वो कब्र की तारीकी में और कब्र की वहशत में जब कुरान की तिलावत की आदत हम बना के जाएंगे तो वो कब्र की वहशत को दूर करेगी। जब नमाजों के आदी बन के हम जाएंगे वो कब्र की तारीकी को दूर करेगा। क्या बात है, वाह। ये मुसलमानों अपने वक्त की कीमत को समझो। हजरत आरिफ रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मोमिन वो है जो इस दुनिया में रह के उस दुनिया में जाने, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, 50-60 जो भी जिंदगी अल्लाह तबारक व तआला ने जिसको जितनी दी है उतनी गुजार के उसको उस दुनिया में जाना है जहाँ हमेशा हमेशा रहना है। पड़ोसियों को सताना, माँ बाप को सताना, भाई बहनों का हक मारना, हक तलफी करना और झूठ बोलना, सूद पर कारोबार करना, शराब और नशे की आदत बनाकर अपनी जिंदगी गुजारना, नमाजों को छोड़ना, अजान के वक्त मस्जिदों से पीट करके गुजर जाना, यकीनन ये आपके हक में बेहतर नहीं बल्कि ये आपके लिए दुनिया में भी अजाब की वजह सबब है और आखिरत में भी इसकी वजह से आप पर सख्त तरीन अजाब होगा। इसलिए मुसलमानों अपने कब्र की तैयारी करो। इसलिए कि 4 दिन मांग के लाए थे, उम्रे दराज मांग के लाए थे 4 दिन, तो आरज़ू में कट गई 2 इंतजार। कुल्लू नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको कहने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए और हाजी साहब मरहूम मौलवी आशिक साहब को अल्लाह गरीक़ रहमत फरमाए, अहले खाना को सब्र जमील अता फरमाए। आमीन। वाखिर दावाना।